हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अति महत्वपूर्ण होगा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में साध्यता को पूर्ण कीजिए। लाइन का संबंध आर ओ वी एम रोम से है, तो बोल्ड का संबंध किससे होगा, आपको यही तो बताना है। देखिए कैसे बताएंगे हम लोग। आप देखिए लाइन से आखिर कैसे आया, ये आपको क्या होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखिए इसमें अंतर या इसमें प्लस कर कर देखें, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एल है। यहाँ एल कितने नंबर पर आता है, जो एल की बात करें तो 12 नंबर पर आता है। और फिर यहाँ पर आर है, आर 18 नंबर पर आता है। कितने मतलब प्लस का 4 हुआ। उसी तरह आई को देखते हैं, आई कितने नंबर पर आता है, तो आई आपका 9 नंबर पर आता है। फिर ओ की बात करें तो कितना नंबर पर सॉरी 15 नंबर पर आता है। तो इसमें कितना प्लस हुआ कहेंगे, 6+6 हो रहा है, ठीक है। फिर एन से वी, एन कितने नंबर पर आता है प्यारे दोस्तों, 14 नंबर पर। वी कितने नंबर पर आता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है 22 नंबर पर। पता है कि नहीं, तो इसमें कितना का हुआ, तो 14 6 2 8, मतलब 8 प्लस हुआ है। समझ में आ रही है बात। ई से यम आया, ई कितने पर आता है, 5 नंबर पर। एम कितने आता है, 13 नंबर पर। कितना इसमें प्लस हुआ, तो इसमें कहेंगे 8। देखिए यहाँ पर तो 4 6 प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पर 8 8 हुआ, इसलिए इसमें कोई बैलेंस नहीं बन रहा है। इसका कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं हम लोग। देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर देखिए हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से देखिए, समझिए। यहाँ पे क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइन दिया है, ठीक है, लाइन है। और यहाँ पे क्या दिया, रो। अच्छा, ये देखिए ध्यान से एक चीज देखिए। अगर आपको ये चीज दिखता है, यहाँ देखिए आई और एल ओ को, यहाँ से देखिए ई वी और एन एम को क्या दिख रहे हैं आपस में, आपको क्या दिख रहे हैं बताइए, आपको क्या। तो कहेंगे आपकी आपस में क्या दिख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, विपरीत। देखिए बिल्कुल विपरीत दिख रहे हैं, बस क्या है, तिर्यक है। उसी प्रकार हम लोग बोल्ट का भी कर देंगे। किसका कर देंगे, बोल्ट का कर देंगे। तो बोल्ट का विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत यहाँ पर लिखेंगे, इसका विपरीत यहाँ पर, इसका विपरीत यहाँ पर, इसका विपरीत है। तो ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है, एल को यहाँ पर लिखेंगे। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है, वाई को यहाँ पर लिखेंगे। टी का विपरीत क्या होता है प्यारे दोस्तों, टी का, तो टी का क्या होता है, जी होता है। एल की बात करें तो एल का विपरीत होता है, एल वाई जी ओ। आया कि नहीं कंसेप्ट समझ में, बताइए। एल वाई जी ओ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों सदस्यता को ज्ञात कीजिए। ग्रीस का एथेंस है, तो रूस का किससे होगा। देखिए बहुत आसान है, लेकिन आपका जी के बीच के साथ तैयार होगा तो ही आसान। क्योंकि ग्रीस की राजधानी बात करें तो एथेंस होता है, उसी तरह रूस की राजधानी की बात करें तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मास्को होता है। मास्को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। 17 है, 17 के बाद 24 है, 24 के बाद 38 है, 38 के बाद 59, 87 उसके बाद क्या होगा, यही तो बताना है। देखिए मैं जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको अंतर देखिए कितने है इसमें और इसमें अंतर देखिए, तो कितने का आप अंतर करेंगे। तो 17 3 20 हो जाएगा, 4 3 7, मतलब 7 प्लस हुआ है कि नहीं। इसमें इसमें देखेंगे तो प्लस 14 हुआ है। इसमें इसमें देखेंगे तो प्लस का 21 हुआ है। इसमें इसमें देखेंगे तो प्लस का 28 हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया बात, ठीक है। इसके बाद तो इसमें भी प्लस करेंगे तो क्या हुआ, देखिए 7 इसमें प्लस हुआ, 7 यहाँ पर प्लस हुआ, 7 यहाँ पर प्लस हुआ, तो आगे भी क्या होगा, 7 ही प्लस होगा कि नहीं बताइए। तो कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, 35। ठीक है 35, तो इसमें 35 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो 7 5 12 2 8 3 11 12, 122 हो जाएगा। 122 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है, तो इनमें कौन सी लंबा है। देखिए बहुत आसान है, बस समझना है इसको। एक रेखा खींचकर बनाना है आपको। देखिए कैसे बनाएंगे। चंद्रा टीना से छोटी, मैं पहले चंद्रा जो है टीना से छोटी, मतलब टीना बड़ी है, ठीक है, इसको मैं टीना मान लेता हूँ। जो टीना है और जो चंद्रा है, ठीक है। देखिए चंद्रा जो टीना से छोटी हो गया, पूजा सीता से क्या है, पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है। जो पूजा है सीता से लंबी और सीता टीना से लंबी है, मतलब टीना से बड़ी कौन होगी, सीता होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और इससे बड़ी कौन आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो कहेंगे आप पूजा। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी बड़ी कौन है, तो पूजा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है,
उस बिन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। एशिया है, भारत है, बिहार है, पटना है। संबंध देखना है आपको और बताना है कैसा डायग्राम बनेगा। तो देखिए जो एशिया होता है, एशिया के अंतर्गत भारत पड़ता है और भारत के अंतर्गत बिहार पड़ता है और बिहार के अंतर्गत पटना पड़ता है। इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनेगा तो आपको समझ में आ गया होगा। या मैं एशिया का बनाता हूँ। एशिया के अंतर्गत क्या आएगा मेरे दोस्तों, भारत आएगा। भारत के अंतर्गत क्या आएगा, बिहार आएगा। बिहार के अंतर्गत क्या आएगा, पटना आएगा। बताइए समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। बीबीएम में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली स्थान ए बी ए एम बी है, खाली स्थान एम, खाली स्थान ए, खाली स्थान बी बी। तो देखिए कैसे होगा, समझिएगा कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक बी है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे इसके पहले क्या एम है, तो मैं यहाँ पे क्या भर लूँ, एम भर लूँ। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पर। अगर फिर देखिए अब यहाँ पर एम बी और यहाँ पर एम बी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ से डिवाइड हो रहा है एम बी भी, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे। देखिए अब बचा यही। तो यहाँ पर अगर मैं ए भर देता हूँ, क्या देखिए समझिए बात को, ए तो देखिए होगा कि नहीं। तो क्या भरा जाएगा, एम भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, बी भरा जाएगा, ए भरा जाएगा और एम भरा जाएगा। ए भरा जा रहा है तो ऑप्शन में दिखा क्या, या में भी एम, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्नों में सादस्यता को पूर्ण करेगा। 87 से 59 कैसे आया, 46 से लाना है। तो देखिए अगर इसमें अंतर देखें, क्या देखें, अंतर कितने का हो जाएगा, देख बताइए। तो अंतर अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ, 18 प्लस 18 अंतर मतलब है माइनस का है। ठीक है, तो 18 है इसमें, तो क्या इसमें भी हम लोग 18 माइनस कर दे क्या, तो यहाँ माइनस करने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 28। ऑप्शन में तो देख ही नहीं रहा है 28, तो क्या करें, क्या कंसेप्ट है समझिए ध्यान से। देखिए अगर हम लोग कुछ दूसरा अप्रोच लगाएं और समझने का कोशिश करें, यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, 8 7 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा, 15। बात समझ में आई। तो इसको भी प्लस किया गया है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो प्लस करने पे क्या होना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। तो 7 4 10 नहीं होगा, 5 7 10 नहीं होगा, 8 7 10 नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 8 2 10, 10 आया समझ में कि नहीं कंसेप्ट, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प का चयन करें। G20 F21 M14 C24। देखिए क्या मतलब है, समझना है। यहाँ पर G है फिर 20 है, तो एक चीज देखिए अगर आप ध्यान पूर्वक, तो ये G है, G का देखिए विपरीत 20 है, मतलब T आता है और G का विपरीत T होता है, इसलिए 20 एक मतलब लेटर लिखा है, उसका विपरीत अंक लिखा है। F की बात करें तो F आता है आपका 6 नंबर पर, और इसका जो विपरीत होता है वो U होता है, जो कि किसी भी सही है, मतलब विपरीत है आपस में। एम और 14 की बात करें तो ये भी आपस में विपरीत है। C24 की बात करें तो ये भी विपरीत है। तो इसमें भाई अलग कौन है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ आप देखेंगे इसमें भी सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, लेकिन इसमें भी सम संख्या। ऑप्शन नंबर बी मार्कर आ जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह हुआ, CDE HIJ MNO RST। तो अगर ध्यान पूर्वक आप देखें तो सी से क्या आया, एच आया, तो प्लस का 5 हो रहा है। एच से एम की बात करें तो प्लस का 5 हो रहा है। एम से आर की बात करें प्लस का 5 हो रहा है। तो क्या आर में भी +5 कर दे क्या, आर में भी +5 कर दे क्या, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। डी से क्या आया, आई आया, तो इसमें भी क्या हुआ, +5 ही हुआ। आई से क्या हुआ, एन हुआ, प्लस का 5 हुआ। एन से यस आया, प्लस का 5 हुआ। तो यस में भी +5 कर दे क्या, बिल्कुल कर दें। तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी से ऑप्शन पता कर लीजिए कौन सा है, WX इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प का चयन करें। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आज तक इतना ही वीडियो था और आज का इतना ही वीडियो है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितना मैं समझाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।